बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रिड स्टेशन जो होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो ग्रिड स्टेशन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ऑफ ग्रिड स्टेशन, अगर आपको ग्रिड स्टेशन नहीं पता तो सबसे पहले चलें ग्रिड स्टेशन की बात कर लेते हैं। ग्रिड स्टेशन बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे जो आपकी हाई टेंशन की जो केबल्स होती हैं, ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, केबल्स नहीं सॉरी ट्रांसमिशन जो लाइंस होती हैं, यानी 132 kV 220 kV, ये जो इतनी हाई टेंशन लाइन होती हैं EHT की लाइंस, ये आपके रेजिडेंशियल एरिया के करीब जो है कहते हैं, जहाँ पे आपको बड़े बड़े पोल्स नज़र आ रहे होते हैं, जो स्टील के पोल्स लगे होते हैं, वो एक ग्रिड स्टेशन में उतरते हैं। सब स्टेशन में नहीं, ग्रिड स्टेशन में। सब स्टेशन ग्रिड स्टेशन के बाद होता है। ग्रिड स्टेशन में उतरती हैं, वहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं। वो पावर ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, उन 132 kV या 220 kV लाइन को स्टेप डाउन कर कर 11 kV की लाइन में करते हैं। यानी कि क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ये ट्रांसमिशन लाइंस आई, ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वो होती हैं 132 kV। अब ये आपकी पावर ट्रांसफार्मर्स में आई, ये आपकी पावर ट्रांसफार्मर्स में आई। अब यहाँ से जो स्टेप डाउन होकर निकली वो 11 kV में हो गई, सही है। यानी 132 आपके पास आई थी पोल के थ्रू, ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, और यहाँ पे 11 kV में आ गई। अब ये 11 kV जो है आपके ग्रिड स्टेशन में आपके आ जाती है। ये ग्रिड स्टेशन होता है जो शहर में होता है। ये आपका ये जो लाइन होती है दूर दराज इलाकों से आ रही होती है, जहाँ पावर जनरेशन हो रही होती है, वहाँ से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस 5000 4000 किलोमीटर डिस्टेंस में पावर जनरेट हो रही होती है। उसको स्टेप अप किया जाता है 132 या 220, फिर उसको सिस्टम मतलब अपने इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में प्रोवाइड करने के लिए ग्रिड स्टेशन में डाला जाता है। ग्रिड स्टेशन से फिर वो अब यहाँ पे 11 kV आ गए। 11 kV जो और मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके घर के कोने पे या कहीं आपने देखा होगा बाहर एक कमरा बना हुआ होता है, उसमें कहते हैं लिखा होता है सब स्टेशन, तो वहाँ पे मतलब ये प्रोवाइड करते हैं इस ग्रिड स्टेशन के थ्रू, सही है। तो ये एक छोटा सा हुआ है। अब ये मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ये तो ग्रिड स्टेशन हो गई, ग्रिड स्टेशन भी मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। यानी कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो एयर इंसुलेटेड AIS मतलब एयर इंसुलेटेड ग्रिड स्टेशन जो होता है, उसमें क्या होता है, AIS में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है, यानी कि वो बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर मसला ये होता है कि उसके एयर जो है एक बैड मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रखती है एज़ कम्पेयर टू SF6 गैस। तो इसलिए डिस्टेंस रखा जाता है, जो 3 लाइन्स होती हैं 132 kV की, उन लाइनों के दरमियान एक मखसूस डिस्टेंस रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक लाइन जो दूसरी लाइन से लिंक कर जाए और एक धमाका हो जाए। तो उसमें एक मखसूस डिस्टेंस रखा जाता है, क्योंकि एयर बीच में एक मीडियम है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो उसकी स्ट्रेंथ जो है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो इतनी अच्छी नहीं होती, तो उसके लिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको जगह एक काफ़ी बड़ी चाहिए होती है। हर चीज़ को एक, यानी कि ब्रेकर को अलहदा रखना पड़ता है, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर को, मतलब हर चीज़ में डिस्टेंस आपको रखना पड़ता है एक मखसूस। तो एयर सर्किट ब्रेकर कहलाते, एयर इंसुलेटेड ग्रिड स्टेशन कहलाते हैं, सही है। अब दूसरा जो आता है आपके पास आता है, दूसरा आता है GIS। इसका मतलब है दूसरा यानी कि है GIS, गैस इंसुलेटेड ग्रिड स्टेशन। ये एयर इंसुलेटेड के ग्रिड स्टेशन के मुकाबले में बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, और जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स लगे होते हैं ना, वो किसके अंदर बंद होते हैं, SF6 गैस के अंदर बंद होते हैं। SF6 गैस की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, यानी कि उसके अंदर रेजिस्टेंस, जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और मतलब उसको रेजिस्ट करने की जो है ताकत, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एयर। तो ये सारे जो सिस्टम कंपोनेंट लगे होते हैं GIS में, वो AIS के मुकाबले में बहुत छोटे होते हैं, और मतलब एक छोटी सी जगह पर GIS लगाया जा सकता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है HIS, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, हाइब्रिड इंसुलेटेड ग्रिड स्टेशन। ये कॉम्पैक्ट ग्रिड स्टेशन होता है, यानी कि ये GIS से भी छोटा होता है, यानी कॉम्पैक्ट होता है। ओनली बस बार्स आर एयर इंसुलेटेड, यानी कि इसमें क्या होता है, सिर्फ बस बार्स जो होती है ना,
वो एयर इंसुलेटेड में होती हैं, यानी कि एयर में ओपन होती हैं। उसके अलावा जितने भी हैं, यानी कि सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, ग्राउंडिंग स्विच, पीटी, सीटी आर इनक्लोज इन पास। पास होता है प्लग एंड स्विच सिस्टम मॉड्यूल, यानी कि इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि आपको आइसोलेटर ऑफ करना है तो आप वहाँ जाकर बटन से ऑन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। एक एलसीडी लगी होती है, उस पर सब कुछ आपके सामने नज़र आ रहा होता है। आप एक क्लिक करें आइसोलेटर खुल जाएगा, एक फीडर ऑन करने क्लिक करें ऑन हो जाएगा, क्लिक करें आप बटन, मतलब आपके पास सामने स्क्रीन है, यहाँ पे माउस से आप जो भी करना चाह रहे हैं माउस से बैठ के ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप आइसोलेटर ऑफ करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक सामने बैठे हैं एलसीडी और आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी कि प्लग एंड स्विच सिस्टम मॉड्यूल होता है ये। तो ये बेसिकली 3 मशहूर जो है क्या कहते हैं सिस्टम्स हैं ग्रिड स्टेशन के, जो आजकल चल रहे हैं। और उम्मीद है इसमें समझ में आया होगा, थोड़ी गलती हो तो उसके लिए मैं माजरत का। थैंक यू।